Praise the Lord, hallelujah. खुदाम यीशु मसीह के पुरफजल नाम की तारीफ, जिसकी मोहब्बत आज भी मैं उसके हुजूर में लेकर आई। मेरे अजीजों, याद रखिए, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकते, दुनिया की एटमी ताकत नहीं कर सकती, वो यीशु चंद लम्हों में कर सकता है। ये मेरे और आपके यीशु की सिफत है। बेशुमार गवाहियां हैं मेरे इन भाइयों के पास, मेरी अपनी फैमिली में, मेरी लाइफ की, मेरे वालिद और वालदा की, मेरे खानदान की। और भाई ने जैसा भी बताया कि हमने इन दोनों हालातों को देखा है, खुदा के साथ और खुदा के बगैर। हमने इन दोनों हालातों को देखा है और जो कुछ सीखा है हमने, उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा से दूर रहकर भी हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने ये सीखा है कि खुदा के बगैर अगर आप जिंदगी गुजारेंगे तो मुसीबतों का शिकार होंगे और बचाने वाला कोई नहीं होगा। और खुदा के साथ चलने के बाद हमने ये सीखा है कि मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन बचाने वाला आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा मेहरबान है, उसकी मोहब्बत का बयान आप लफ्ज़ों में नहीं कर सकते। आजमा कर देखिए, उस पर ईमान रखिए, वो किस कदर रहीम खुदा है। आप जैसा ईमान रखेंगे आप खुदा को वैसे ही पाएंगे। अगर आपका ईमान छोटा है तो आप छोटा मौजा लेंगे, अगर आपका ईमान बड़ा है तो आप अपने खुदा को एक वसी पैमाने में नाप सकते हैं। हालांकि वो नापा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम अंदाजे के तहत उसे देखें तो वो आपके मेयार के ऊपर पूरा उतरेगा। हम जो मसीह से मोहब्बत करते हैं और हर वक्त हम कुछ ना कुछ लेने की कोशिश में होते हैं, आज भी जब हम उसके हजूर में आए तो बहुत कुछ लेने की आस में आए हैं। हमारी अपनी मुनाजातें हैं, अपनी दरख्वास्तें हैं, उसके बावजूद हम कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, गैर हाजिर होते हैं। हालांकि लेने की गरज से आते हैं तो भी हमारी कभी कभी गैर हाजिरी हो जाती है। और वो ऐसी अजीम हस्ती है, वो देने के लिए आती है तो भी वो मौजूद होता है हर वक्त, हर लम्हा। अगर हमारे रजिस्टर खोल लिए जाए ना, तो हम जब भी खुदा के हजूर में आए हैं कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, और जो कुछ हम लेकर आए हैं वो उसके कसूरवार भी हम हैं, और वो सब कुछ किया दरा हमारा है। अगर हम इब्लीस की गिरफ्त में हैं तो याद रखिए, खुदा एक ऐसी हस्ती है जो चंद लम्हों के अंदर इब्लीस के सारे बंदों को तोड़ सकती है। खुदा जोरावर है। खरूज 14 बाब और उसकी 13 से 14 आयत। देखो, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम दूसरी आयत की तरफ चलेंगे। आप निकालिए यशवा 6 बाब की 10 आयत। अभी हमने पढ़ी है खरूज 14 बाब की 13 से 14 आयत। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुदा हमारी तरफ से लड़ेगा। खुदा अपनी कौम की तरफ से लड़ता है। अब सोचना यह है कि हम किसकी तरफ हैं, खुदा की तरफ हैं या खुदा के मुखालिफ हैं। खुदा अपनी कौम की तरफ से लड़ता है और मुखालिफ लोगों को शिकस्त देता है, उनको तहस नहस कर देता है। हमारी फहरिस्त किन लोगों में शामिल होती है? मुखालिफ फौज के अंदर या उस फौज की जिसकी तरफ से खुदा जंग लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यरीहो का किला एक बहुत मजबूत किला है। लोग समझते हैं कि इस मुल्क का देवता बहुत जोरावर है। बहुत से लोग उसको यरीहो के किले के साथ तशबीह देते हैं कि जिस कदर यरीहो का किला मजबूत है, इस कदर ही हमारा देवता मजबूत है, और दुनिया की कोई ताकत इस किले को ढा नहीं सकती, क्योंकि जो यरीहो के अंदर देवता है वो बहुत जोरावर है। एक इंसानी नजरिए के मुताबिक अगर हम देखें तो कोई बड़े से बड़ा बुलडोजर भी उसे गिरा नहीं सकता। कोई बड़ी से बड़ी क्रेन भी आ जाए तो कई महीने लगेंगे, कई साल लग सकते हैं, वो इस कदर चौड़ा है। और लोगों का मानना यह था कि यरीहो के किले को गिराने वाली ताकत कोई नहीं है, क्योंकि यहां का देवता बड़ा जोरावर है। वो नहीं जानते थे कि एक हस्ती ऐसी है जो उस देवता से भी जोरावर है। अगर आपकी जिंदगी में यरीहो के किले हैं, आपकी जिंदगी के अंदर मसाइल हैं, तो याद रखिए इन मसाइल से बड़ी एक हस्ती है, उसका नाम यीशु मसीह है। इससे पहले कि खुदा इस किले को गिराता, किले को गिराने के लिए खुदा की ताकत तो दरकार थी, लेकिन एक बेहतरीन लीडर का होना बहुत जरूरी था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक लीडर का होना बेहद जरूरी था। यशवा एक खूबसूरत लीडर था जो खुदा की रहनुमाई में चलता था। यशवा ने उनसे कहा कि तुम इस यरीहो के किले के गिर्द चक्कर लगाओ, लेकिन खामोश रहना। यशवा जो है वो एक बेहतरीन लीडर है, वो अपनी कौम को लीड कर रहा है। वो काहिनों से तो कहता है कि नरसिंगे फूंकते रहो, लेकिन लोगों से कहता है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो। पहला चक्कर लगाया, लोग खामोश हैं। दूसरा चक्कर लगाया, लोग खामोश हैं। तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर और 6वें चक्कर तक सारे लोग खामोश हैं। अब तरतीब देखिए और खुदा के खादम की लीडरशिप देखिए कि उसने हुक्म सादर किया है और सब लोग उस पर अमल कर रहे हैं। अमल क्या है कि तुम खामोश रहोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा
और तुम क्या करोगे जी? खामोश रहोगे। आज हम बुड़बुड़ाते बड़ा है, हमारे अंदर गिले और शिकवों की एक लंबी फहरिस्त है। यहां तक के रिश्तेदारों के साथ साथ हम खुदा पर भी ताने कसते हैं। खुदा तूने हमें क्या दिया है? खुदा तूने हमारे साथ क्या किया है? खुदा ये हालात ऐसे क्यों हैं? खुदा मेरा बेटा बीमार क्यों है? खुदा मेरी बेटी बीमार क्यों है? खुदा मैं क्यों कर्जे के नीचे हूं? खुदा मैं क्यों बेघर हूं? मुसीबतें वगैरह वगैरह तरह तरह के हमारे पास गिले और शिकवे हैं। लेकिन अगर तवज्जो के साथ हम देखें, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है ये उसका फजल है। हम अपने किरदार की वजह से इसके हकदार नहीं है। आज से पहले जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, क्या हमारे किरदार ऐसे हैं कि खुदा ने जो कुछ हमें दे दिया है हमारे किरदार ऐसे नहीं हैं? आइए उन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें जो खुदा ने हमारी जिंदगी की तरफ से अपनी तरफ से रखी। उन सारी बातों के लिए 7वें दिन उसने अपनी कौम को ललकार कर कहा कि जब 7वां चक्कर पूरा हो तो तुमने ललकारना है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर कोई ना कोई नारा तो होगा। आइए मिलकर हम भी एक नारा लगाए और इनके लोग उठा दे, बोलो खुदा यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह जो अपनी कुदरत के साथ उतरता है ताकि अपने लोगों को रिहाई दे, निजात दे, बहाल करे और आजाद करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा वाहिद हस्ती है जो दुखों से रिहाई देती है। आइए मिलकर इस हवाले को पढ़ेंगे। यशवा 6 बाब की 10वीं आयत से भाई से गुजारिश करूंगा, भाई शदाद से, कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। 10वीं आयत। और यशवा ने इन लोगों को यह हुक्म दिया। यशवा 6 बाब उसकी 10वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, और यशवा ने लोगों को यह हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमने यही सीखा है कि खुदावंद के हुजूर गिले शिकवे नहीं करना, आजिज़ी के साथ आना है। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे क्या वो यहोवा दे। वो जानता है कि यही वो जगह है जहां पर हर मुश्किल का हल मिलता है। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि वो पहाड़ों को भी हिला दे। ठीक है जी, जब यरीको का किला ढाया जा सकता है तो आपका खुदा दुनिया का हर वो काम कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। हमारा खुदा जोरावर खुदा है। इससे अगर थोड़ा सा हम आगे चलें तो यशवा 7 बाब देखेंगे। यहां पर एक छोटा सा मुल्क है, इसकी तफसील जरा मैं आपको बता दूं, और इस मुल्क का नाम शायद आई का मुल्क है। यरीको को फतह करने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि तुम इस मुल्क के सारे हालात दरियाफ्त करके आओ और फिर जो रिपोर्ट है वो आकर तुमने मुझे देनी है। कुछ लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इस तरह करो, वो एक छोटा शहर है, आप 2 से 3 हजार लोगों को लेकर जाओ और आप इस शहर को फतह कर दोगे। वो फैसला करते हैं, ठीक है, हम 2 से 3 हजार लोगों को भेज देते हैं। लेकिन वो जैसे ही आई के मुल्क पर चढ़ाई करते हैं उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है और वो इसराइल उस कौम के सामने भागता है और करीब कोई 36 आदमी उनके वहां पर हलाक हो जाते हैं और वो मुल्क फतह पाता है और इसराइल का मुल्क वहां से शिकस्त पाकर वापस आ जाता है। वो अपने कपड़े फाड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुदावंद आप तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, अगर खुदावंद साथ नहीं होगा तो जंग कौन करेगा? खुदा साथ क्यों नहीं होता? इसकी एक वजह है। पढ़िए भाई जी 7 बाब की 20 और 21 दोनों आए। यशवा 7। और अक्कर ने यशवा को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबुल की एक नफीस चादर और 200 मिसकाल चांदी और 50 मिसकाल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छिपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। बस यशवा ने कासिद भेजे, वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छिपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। खुदा का हुक्म था कि तुम किसी चीज को हाथ मत लगाना, कोई चीज वहां से लेकर नहीं आनी तुमने। लेकिन अकन ने गुनाह किया, अकन ने खुदा की नाफरमानी की और ये सारी चीजें लाकर अपने खेमा के अंदर उसने छुपा दी। अब ये जो 36 आदमी मरे हैं ये इस गुनाह की वजह से मरे हैं। अब ये जो इसराइल को शिकस्त हुई है ये इस गुनाह की वजह से हुई है। लिखा कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और खुदा के हुजूर रोए कि खुदा आखिर क्या वजह है कि हम ये जंग हार गए हैं। खुदा ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। क्या मेरे अजीजों, आज हम जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं खुदा हमारे साथ है? हम अपने किरदार से, अपने रवैये से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खुदा हमारे साथ है। अगर खुदा आपके साथ है तो आप जरूर ही जंग जीतेंगे, लेकिन अगर खुदा आपके साथ नहीं तो आप जंग नहीं जीत सकते। मेरे अजीजों याद रखिए कि खुदा के बगैर चलना नामुमकिन है, एक कदम भी आप नहीं उठा सकते। आप जंग किस तरह से जीत सकते हैं? मेरे अजीजों याद रखिए कि जब इसराइल का खुदा हमारे साथ होगा तभी हम फातेह याब हो सकते हैं। एक हवाला और देखेंगे, पहला सलातीन
20 बाब की पहली आयत से जरा देखिए, 20 बाब की पहली आयत। और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया और उसके साथ 32 बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा। और इस्राएल के बादशाह अखीब के पास शहर में कासिद रवाना किए और उससे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इस्राएल के बादशाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासिदों ने दोबारा आकर बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियां और अपने लड़के मेरे सपोर्ट कर दे, लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादमों के घरों की तलाशी लेंगे और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस होगा वो उसे अपने कब्जा में करके ले आएंगे। इस बादशाह ने एक बड़ी शरारत की है। वो अखीब से कहता है कि तेरी खूबसूरत बीवियां, तेरा सारा मालो दौलत, तेरी औलाद, सब कुछ मेरा है। जो कुछ तेरे पास कीमती है वो सब कुछ मेरा है। आज अबलीस उतरा है और वो आपसे मुखातिब है। वो कहता है तुम्हारी दौलत मेरी है, तुम्हारी औलाद मेरी है, तुम्हारी बीवियां मेरी हैं, तुम्हारा घराना मेरा है। क्या हम इस बात के लिए राजी हैं कि अपना सब कुछ अबलीस के हवाले कर दें? हमारी मर्जी से सब कुछ हो सकता है। अगर हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं, अगर हम उसे चाहें तो इजाजत दे सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि हर घराने के अंदर अगर हम अपने बच्चों को देखें तो वो हमारे नाफरमान है, अगर हम अपने रुपए पैसे को देखें तो वो हमारा नहीं है। जितना मर्जी आप कमा कर ले आए वो चंद लम्हों के अंदर ही वो घर से निकल जाता है। लिखा कि तुमने बहुत कमाया, बहुत की उम्मीद रखी, लेकिन थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लेकर आए तो मैंने उसे उड़ा दिया। क्योंकि हर शख्स अपने घर को दौड़ा चला जाता है। खुदा का हिस्सा आज हम नहीं निकालते, दया यकीन नहीं देते, हदिये नहीं देते, शुक्रगुजारियां नहीं देते। सबसे बड़ी वजह यह है रुपए पैसे की कमी का होना इस बात की अलामत है कि हम खुदा के हजूर अपनी पूरी दया यकीन नहीं देते। बहुत कम घराने ऐसे जो अपनी पूरी दया यकीन खुदा के हजूर लेकर आते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने के अंदर बरकत हो, अबलीस इस बाउंड्री में कभी दाखिल ना हो, तो सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकालना शुरू कीजिए। आपकी बीवियां कभी अबलीस नहीं कहेगा कि मेरी हैं। वो औरत के वसीले से भी काम करता है, वो मर्द के वसीले से भी काम करता है। क्या आज जो कुछ हमारा है वो हम चाहते हैं कि अबलीस को दे दें? हमारा खुदा जोरावर खुदा है। वो हर काम कर सकता है जिसे डॉक्टर कह सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी इस बच्चे के तलक से बहुत से लोगों को शायद दुख हुआ होगा कि यार एक छोटा सा बच्चा है, इसे कैंसर का मर्ज हो गया है, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। मेरी वालदा को शुगर थी और उन्हें एक ऐसा मर्ज लग गया जो गैंग्रीन का मर्ज था, और डॉक्टर ने कहा जी सबसे पहले उन्होंने कहा उनका पाँव काट दिया जाएगा। हम बड़े परेशान हुए। हमने सोचा कि बहुत से लोग हमें ये कहते थे कि भाई आप खुदा के साथ चलते हो तो आप क्यों बीमारियों का शिकार होते हो। ये बातें भी हमें बड़ा डिसहार्ट करती थी कि खुदा आखिर क्या वजह है कि हम इस मुश्किल के अंदर घिरे हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं, और आखिरी हल उन्होंने ये बताया है कि पैसे भी लेकर आओ और उसके साथ टांग भी कटवा के ले जाओ। पहले उन्होंने कहा जी पाँव काटना पड़ेगा। जब हम घर में इकट्ठे हुए थे, फिर दोबारा हम जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों की जब एक टीम बैठी तो उन्होंने कहा जी पाँव से बात नहीं चलेगी, घुटने से नीचे रख के वो उनको टांग काटनी पड़ेगी। आप सोच सकते हैं कि एक शख्स जो खुदा के साथ चलता है उसकी वालदा बिस्तर के ऊपर पड़ी है और मर्ज एक लाइलाज मर्ज है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। हमने इस दुख को खुदा के सामने रखा। बुध के रोज हम सब भाई इकट्ठे हुआ करते थे। मैंने अपने इस दुख को खुदा के सामने रखा। मैंने कहा खुदा तू ही हल मुश्किलात है, तू वो सब कुछ कर सकता है जिसका इनकार दुनिया करती है। और आप यकीन जानिए कि मेरी वालदा से पहले एक लड़की गई, बीए पास स्टूडेंट थी वो, उसके दोनों पाँव काट दिए गए, उसको भी यही मर्ज था। लेकिन मेरी अम्मी जब हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई हैं तो डॉक्टरों ने उस जख्म को देखा। उन्होंने कहा यार किसने कहा कि इनके पाँव काटेंगे? उन्होंने कहा जी इनकी दोबारा टेस्ट होंगे। जब वो सारे टेस्ट होकर आए तो वो बिल्कुल क्लियर थे। मेरे दिलों खुदा वो सब कुछ कर सकता है जिसका इनकार दुनिया कर सकती है। अगर आज आप कर्जे के नीचे हैं, बीमारी के अंदर हैं, दुख के अंदर हैं, तो उस पर ईमान रखिए, वो आपको छुड़ा सकता है, वो बचाने की कुव्वत रखता है, वो कुदरत रखता है। खुदा आपके लिए हाथ बढ़ाए हुए है, क्या आप अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएंगे? खावा ना उन्होंने स्वादले खाने, यहोवा मैं पुकारता हूं, मेरे वल तू छेती है। मेरे अजीजों, जब हम उसे पुकारते हैं वो आने में जल्दी करता है। लेकिन लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्या आज जो खोए हुए हैं वो उसके गला खाला में शामिल होंगे? क्या मैं खोई हुई भेड़ हूं? आप अपनी जिंदगियों पर नजर कर सकते हैं, अपने किरदार से, अपनी हालत से, अपनी गुनाह-आलूदा जिंदगी से। हम अपने बदलों से वाकिफ हैं, अपने किरदार से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि हमने उठने में, बैठने में, जानने में, बोलने में, देखने में, सुनने में क्या क्या गुनाह किए हैं। हमारी अपनी जिंदगी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता।
اور اگر آج ہم اس زندگی کو خدا کے حضور پیش کریں تو یقیناً آج ہی کا دن رہائی کا دن ہے، آج ہی کا دن بحالی کا دن ہے، آج ہی کا دن نجات کا دن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نجات پائیں، آپ کا گھرانہ نجات پائے، تو آئیے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔